जय हिंद दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जिन प्रवेशी धर्म को जैन धर्म कहते हैं, जिनका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभवेद थे। इनका अन्य नाम आदिनाथ था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी या वाराणसी में हुआ। इनके पिता अश्वसेन व माता बामा देवी थी तथा इनकी पत्नी प्रभावती थी। यह 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर 83 दिन के कठोर तपस्या के बाद इन्हें सम्यक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ ने मोक्ष प्राप्ति करने हेतु 4 महाव्रत करने का उपदेश दिए। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्ते और चौथा अपरिग्रह। कल्पसूत्र के अनुसार महावीर ने पार्श्वनाथ को परिदर्शनीय कहा। परिदर्शनीय का अर्थ होता है परम पुरुष से। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरष्टिनेमि थे, जबकि 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म 540 या 599 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ जाकृत कुल के थे। वे माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी और इनकी पत्नी यशोधरा एवं बेटी अनुज्या या प्रियदर्शिनी थी। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर रथ पर सवार होकर कुंडग्राम होते हुए अशोक के वृक्ष के नीचे आभूषण त्याग दिए, जिसे प्रवज्या कहा गया। गृह त्यागने के बाद 1 वर्ष 1 माह 1 दिन लगभग 13 माह होने पर अपने वस्त्र त्याग दिए और वहाँ से यह दिगंबर हो गए। महावीर की गृह त्यागने की घटना कल्पसूत्र से मिलती है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जंभिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह महावीर यानी कि विजेता कहलाए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद व शिष्य जमाली थे, जबकि प्रथम महिला अनुयायी चंदना या चंपा थी। जैन धर्म के त्रिरत्न थे संयक दर्शन, संयक ज्ञान और संयक आचरण। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 72 वर्ष की अवस्था में 468 बीसी या 527 बीसी में राजगीर के निकट पावापुरी में षष्ठीपाल के महल में सोई अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म अहिंसात्मक है। यह युद्ध एवं कृषि कार्य को भी रोकता है। प्रथम जैन संहिता 298 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे पाटलिपुत्र वज्जिका भी कहते हैं। इसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वस्त्र धारण करने वाले को कहते हैं और दिगंबर वस्त्र धारण न करने वाले को कहते हैं। द्वितीय बौद्ध संहिता 512 ईस्वी में श्वेतांबर आचार्य देवर्धि श्रमण की अध्यक्षता में भानुगुप्त के शासनकाल में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धा अवस्था में भद्रबाहु से दीक्षा लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने शरीर को उपासना के द्वारा त्याग दिए। राजस्थान के दिलवारा मंदिर जैन मंदिर एवं मथुरा का उज्जैन मंदिर श्वेतांबर जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक एवं कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मयोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन धर्म को मानने वाला राजा उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, मेघवर्ष चंदेल शासक थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर आप लोग को ये
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।